कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग बस सपने ही देखते रह जाते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए सफलता के उन 7 नियमों को समझेंगे जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जिंदगी वो तो जैसे एक ही जगह पे ठहर गई है। आखिर क्यों कुछ लोग कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और कुछ पीछे ही रह जाते हैं? असल में ये सारा खेल हालात या किस्मत का है ही नहीं। ये खेल है उस सोच का जो हमें काम करने से रोक देती है। तो चलिए इसी संघर्ष को समझने के लिए आज हम अर्जुन की कहानी में उतरते हैं। तो कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, सपना और हकीकत। तो अर्जुन एक छोटे से गांव का लड़का था जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो अमीर बनना चाहता था, एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, पर मेहनत करना वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो तो बस पेड़ के नीचे लेटे लेटे आसमान को देखता और सोचता, सब किस्मत का खेल है, जिस दिन किस्मत चमकेगी ना सब अपने आप हो जाएगा। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। लेकिन फिर अर्जुन की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि एक दिन अर्जुन नदी किनारे उदास बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी वहां से एक ज्ञानी साधु गुजरे। उन्होंने अर्जुन से उसकी उदासी की वजह पूछी। अर्जुन बोला कि वो सफल तो होना चाहता है, पर किस्मत ही खराब है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। उन्होंने अर्जुन को 7 दिनों में सफलता के 7 नियम सिखाने का वादा किया, लेकिन शर्त बस एक थी, इन 7 दिनों में वो एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठेगा। अर्जुन तो फौरन तैयार हो गया। और बस यहीं से शुरू हुई सफलता के उन 7 नियमों की वो यात्रा जिसने अर्जुन की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो पहला नियम, गुरुजी अर्जुन को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए और कहा, सपने देखो लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जागते हुए। उन्होंने समझाया कि सच्चे सपने वो होते हैं जो चैन से सोने ना दें, बल्कि हर सुबह बिस्तर से उठाकर मेहनत करने पर मजबूर कर दें। तुम्हारे सपने तब तक सपने ही रहेंगे जब तक तुम उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत नहीं करोगे। मतलब सपने देखना बंद करो और सपनों को जीना शुरू करो। दूसरा नियम था, काम में लग जाओ, क्योंकि खाली बैठना मौत के बराबर है। गुरुजी ने अर्जुन को 100 भारी पत्थर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का काम दे दिया। अब शुरू में तो अर्जुन को लगा ये कैसा बेकार सा काम है, लेकिन जैसे जैसे वो काम में डूबता गया, उसके मन से डर, शक, आलस्य, ये सारे बुरे विचार गायब हो गए। दिन खत्म होने पर वो थका हुआ तो था, पर उसके मन में एक गजब की शांति और सुकून था। उसे समझ आया कि ज्यादा सोचने का सबसे अच्छा इलाज है एक्शन लेना। तीसरे दिन गुरुजी ने अर्जुन को कुछ बीज दिए और उन्हें बोने के लिए कहा। अर्जुन ने बीज बो दिए और हर घंटे जाकर देखने लगा कि पौधा निकला या नहीं। जब 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो वो चिढ़ गया। गुरुजी ने मुस्कुराकर समझाया, सफलता भी इन बीजों की तरह ही होती है, बीज बोते ही फल नहीं मिलता। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में बिना निराश हुए लगातार कोशिश करते रहना है। ये भरोसा रखना है कि मेहनत का फल मिलता जरूर है, बस सही समय आने पर। चौथा नियम था, सीखना कभी बंद मत करो। गुरुजी ने अर्जुन को एक पुरानी सी किताब थमा दी। अब अर्जुन को पढ़ना लिखना तो पसंद था नहीं, लेकिन गुरुजी ने समझाया, जैसे शरीर को खाने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही दिमाग को ज्ञान की जरूरत होती है। शुरू में अर्जुन को बहुत बोरियत हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे उन नए विचारों में मजा आने लगा। उसने महसूस किया कि जो सीखना बंद कर देता है, उसका आगे बढ़ना भी रुक जाता है। खुद पर किया गया सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है खुद को सिखाते रहना। 5वें दिन गुरुजी अर्जुन को एक ऊंचे पेड़ के पास ले गए और बोले, इस पर चढ़ो। अर्जुन ने कोशिश की पर फिसलकर गिर पड़ा। उसे गुस्सा आया, लेकिन गुरुजी ने कहा, गिरने पर गुस्सा नहीं करते, सीखते हैं। असफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, वो सिखाती है कि गलती कहाँ हुई थी। अर्जुन बार बार कोशिश करता रहा, गिरता रहा और आखिरकार उसने पेड़ पर चढ़ना सीख ही लिया। असल में हारना कोई अंत नहीं है, बल्कि अगली कोशिश को और बेहतर बनाने का एक मौका है। छठा नियम था, अपने लक्ष्य पर फोकस करना। गुरुजी ने अर्जुन को एक धनुष बाण दिया और पेड़ पर लगे एक फल पर निशाना लगाने को कहा। पहली कोशिश में अर्जुन का ध्यान कभी हवा पे गया, कभी अपने डर पर, और तीर चूक गया।
गुरुजी ने कहा, जब तक तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से सिर्फ लक्ष्य पर नहीं होगा, तुम चूकते रहोगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, दुनिया की हर चीज भुलाकर सिर्फ उस फल पे ध्यान लगाया, और इस बार तीर सीधा निशाने पर जाकर लगा। याद रखना, जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। 7वें और आखिरी दिन गुरुजी ने सबसे जरूरी नियम सिखाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, एक बात हमेशा याद रखना, सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। असली सफलता किसी एक मंजिल को पा लेने में नहीं, बल्कि उसके बाद भी लगातार चलते रहने में है। प्रोग्रेस चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, बस रुकना नहीं है। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। अब इन सारे नियमों को और भी गहराई से समझाने के लिए गुरुजी ने अर्जुन को एक पत्थर तोड़ने वाले की कहानी सुनाई। कहानी थी रघु नाम के एक मजदूर की, जो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने का काम करता था। एक दिन उसके सामने एक इतनी बड़ी चट्टान आ गई जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रघु ने अपना भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से वार करना शुरू किया। पहला वार, दूसरा, 10वां, 50वां, वो लगातार वार करता रहा। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, हाथ कांप रहे थे, सांसें फूल रही थीं। उसने 99 बार जोर जोर से वार किया, पर पत्थर वो तो टस से मस नहीं हुआ। वो लगभग हार मानने ही वाला था, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं अब रुक गया तो मेरे पिछले 99 वार तो बेकार हो जाएंगे। बस इस एक सोच ने उसे हिम्मत दी। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत को इकट्ठा किया, हथौड़ा उठाया और 100वां वार किया। और उसे एक ही वार से पत्थर बीच से 2 टुकड़े हो गया। जब लोगों ने पूछा कि क्या सिर्फ एक वार ने पत्थर तोड़ दिया, तो रघु ने जवाब दिया, नहीं, ये 100वां वार नहीं था, ये उन 99 वारों का नतीजा था जो मैंने बिना रुके किए थे। ये कहानी सुनकर अर्जुन को सफलता का असली मतलब समझ आ चुका था। उसकी आंखें खुल चुकी थीं। जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो वो एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। अब वो सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, धैर्य रखता, हर दिन कुछ नया सीखता, और सबसे जरूरी, वो कभी खाली नहीं बैठता। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया। क्यों? क्योंकि उसने कभी रुकना नहीं सीखा था। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते तो वो बस मुस्कुराकर एक ही बात कहता, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता कहीं नहीं जाने वाली। सवाल ये है कि हमारा वो 100वां वार कब और कौन सा होगा।